की तिथि देखिए, फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। फागुन माह कहां से आया? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है, उसी तरीके से हमारा हिंदी कैलेंडर है, या इसको वैदिक कैलेंडर भी कई लोग बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं हिंदी कैलेंडर। क्या बोलते हैं बोलो? हिंदी भी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं देसी कैलेंडर। क्या बोलते हैं बोलो? इसको हम बोलते हैं देसी पंचांग के महीने, देसी पंचांग के महीने। ठीक, तो देसी पंचांग के महीने में यहां देखिए जो 12वां महीना जो है, दिस इज आपका फागुन। ये क्या है बोलिए? फागुन। फागुन के पूर्णिमा के दिन, फागुन के पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ, और इसी के साथ पूर्णिमा जो होता है किसी भी देसी कैलेंडर का जो महीना होता है, उसका अंतिम दिन जो होता है वो क्या होता है बोलिए? पूर्णिमा। अंतिम दिन क्या होता है बोलिए? पूर्णिमा। तो आपने फागुन, फाल्गुन लिखा है, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं जो हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, दैट इज आपका फागुन। पुन्नी इक्वल टू होली, होलिका इक्वल टू क्या हो गया आपका? होलिका। एंड ऑफ देसी ईयर। ठीक, देसी ईयर एंड हो रहा है, साइक्लिक ऑर्डर पे नया महीना क्या होगा? शुरू होगा। तो फागुन के बाद जो नया महीना आएगा दैट इज आपका चैत्र। तो इसको हम लोग बोलते हैं चैत। क्या बोलते हैं बोलो? पूर्णिमा पे खत्म हुआ, पूर्णिमा पे क्या हुआ? खत्म हुआ। ठीक, कभी भी आपका मंथ जो होता है 30 या कॉमन सेंस कितने दिन का होगा? 30 या 31 दिन। अगर मैं इसको दो हिस्से में बांट दूं, किसी भी चीज को तुम लोग इंजीनियरिंग में डिजाइन करते हो तो सिमेट्री देखते हो ना, तो 30-31 की सिमेट्री बांटना होगा तो या तो मैं 15-15 बांटूंगा या मैं 16-15 बांटूंगा। ठीक, उसको अगर एक सर्कल को मैं बीच से बांट दूं तो इसको हम लोग बोलेंगे पक्ष। क्या बोलेंगे बोलो? पक्ष। ये एक पक्ष हो गया और ये दूसरा पक्ष हो गया। ठीक, या तो यहाँ पे 15 या 16 दिन होंगे अगर 31 का महीना है। ठीक, और यहाँ अगर 16 आ गए तो यहाँ कितने दिन होंगे आपके? 15 दिन। ऐसे करके 30-31 दिन का क्या होगा? पूरा का पूरा एक कैलेंडर होगा, पूरा का पूरा एक महीना 30 या 31 दिन का होगा। मैं देसी कैलेंडर की बात कर रहा हूँ जिसका पहला महीना चालू होता है चैत से। किससे चालू होता है? चैत से। ठीक, अब ये मान के चलो चैत महीना शुरू हो रहा है, चैत माह क्या हो रहा है बोलो? शुरू हो रहा है। अभी आपको बताया कि चैत से नया साल की क्या होती है? शुरुआत। तो अगर आपको पूछेगा कि देसी पंचांग में जो है प्रथम माह किसे माना जाता है, द आंसर इज चैत। जितना क्लास में बोलोगे उतना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। डिएक्टिव होके बैठोगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, वहां पे आपको सब गोल गोल लगेगा। इसलिए पिकअप यही करना है, पकड़ना यही है चीजों को। ठीक, किसी भी देसी कैलेंडर का पहला महीना ठीक चैत। अब देखो यहां से कंसेप्ट जोड़ते हैं हम लोग। ठीक, अंतिम महीना हो गया होली की तिथि, होली की तिथि फागुन का अंतिम दिन था, दैट वाज पूर्णिमा। ठीक, होली की तिथि पूर्णिमा। ये देखो ये एक महीना हुआ, इसके पहले वाला महीना आप मेरे को बोलो। आप बताएंगे? मैं जब बताया हूं तो आपको बताना पड़ेगा, कैसे नहीं बताओगे? ठीक है, चलो चलो बोलो। ये महीना हो गया फागुन। ठीक, फागुन में भी दो पक्ष रहा होगा, 15-16 दिन का और 15-16 दिन का। ये हो गया पक्ष नंबर 1 और ये हो गया पक्ष नंबर 2। मेरे को अभी नहीं जानना है क्या कैसा है ना। ठीक, अब यहां देखो, यहां पर हमने अंतिम तिथि जो ली दैट वाज फागुन पुन्नी। पुन्नी का मतलब होता है पूर्णिमा। चंद्रमा पूरी तरीके से पूरा पूरा चमक रहा है, उस दिन अंतिम आपका तिथि होगा, उस दिन अंतिम आपका तिथि होगा। जब ट्रांजिट किए अगले महीने में गए तो जो पहला हिस्सा शुरू हो रहा है, अब किसी भी चीज में अगर एक बर्तन है, गिलास है मान के चलो, तो उस गिलास में पूरा पूरा भर गया है, तो अब उसको दूसरे पक्ष में लाने के लिए आपको खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो चंद्रमा पूरी तरीके से ऐसे चमक रहा है, इस चंद्रमा को अब आपको इस पक्ष में क्या करना पड़ेगा? किधर तरफ पहुंचाना पड़ेगा? अमावस्या की ओर। किधर पहुंचाना पड़ेगा? अमावस्या। The moon will tend to darkness in the very first half of any देसी कैलेंडर। पूरा चमकता हुआ
हुआ चंद्रमा आपको पूर्णिमा के दिन दे दिया, पूर्णिमा को अंतिम दिन मानते हैं किसी भी देसी कैलेंडर का, मतलब जैसे ही आप अगले महीने में जाएंगे आपको चंद्रमा की चमक घटती हुई दिखाई देगी। जब इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स द डार्कनेस, और ये मिड का पक्ष जो होगा 15 दिन वाला, ये दिन होगा आपका अमावस्या। तो ये चंद्रमा अंधेरे की ओर जा रहा है, इसलिए इस पक्ष को बोल देते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोल देते हैं, बोलो, कृष्ण पक्ष। किसी भी देसी कैलेंडर के महीने की शुरुआत किस पक्ष से होती है, किस पक्ष से होती है, कृष्ण पक्ष। चैत का आज तृतीया है, आज क्या है, तृतीया। आपको इधर उधर दिमाग नहीं लेके जाना, आपको सिर्फ क्लास के ऊपर ध्यान देना है। क्या करना है, ठीक, इतना बड़ा सिलेबस, अरे सिविल इंजीनियरिंग, अरे ये, अरे वो, छोड़ो, गोली मारो। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं केवल उसी के ऊपर फोकस करना, ठीक। तो आपको कहीं कुछ एफर्ट डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। देखो कितना सारा कंसेप्ट यहाँ पे दौड़ते दौड़ते आपको समझा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। अब देखिए कि कृष्ण पक्ष का आज तृतीया है, मतलब जैसे ही आपका फागुन खत्म हुआ और चैत लगा, चंद्रमा घटना शुरू हुआ, ठीक। फुल मून था, अब ये क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ये क्या होता चला जाएगा, घटता। एक दिन घटा, 2 दिन घटा, 3 दिन घटा, तो इसको क्या बोलोगे, चैत कृष्ण पक्ष प्रथमा, चैत कृष्ण पक्ष द्वितीया, चैत कृष्ण पक्ष तृतीया। जब घटते 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 चंद्रमा अपने सिमेट्री पे पहुंचेगा, मतलब 15 या 16वें दिन पे पहुंचेगा, तो इस दिन चंद्रमा हो जाएगा पूरा का पूरा डार्क, पूरा का पूरा डार्क। ये डार्क जब होगा तो इसको बोलते हैं क्या, आपका अमावस्या। किसी भी देसी कैलेंडर के बीच का दिन कौन सा होता है, किसी भी देसी कैलेंडर के बीच का दिन कौन सा होता है, अमावस्या। किस पक्ष से शुरुआत होती है, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा हो गया, अमावस्या। अब देखो चंद्रमा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डार्क हो चुका है, तो अब और डार्क होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब आज अगर चैत महीने का, हमेशा कहां खड़े हो उसको देखो, आज अगर चैत महीने का तीसरा दिन है, कौन सा दिन है, तीसरा दिन, मतलब 15वें दिन, पहला दूसरा तीसरा लेकर के 15वां दिन पूरी तरीके से चंद्रमा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, क्योंकि द चंद्रमा इज टेंडिंग टुवर्ड्स द डार्कनेस, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स द डार्कनेस। क्यों डार्कनेस, क्योंकि यहां पर हमने फागुन पुन्नी मनाया था। किसी भी देसी कैलेंडर का अंतिम दिन में चंद्रमा मैक्सिमम ब्राइट होता है, इस दिन को बोलते हैं पूर्णिमा, छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं हम पुन्नी। क्या बोलते हैं, बोलो, पुन्नी। घट रहा है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी करके 15वां दिन पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। मतलब किसी भी देसी कैलेंडर के बीचों बीच का दिन जो होता है, दैट इज आपका अमावस्या। वो क्या होती है, आपकी अमावस्या। अमावस्या से अब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको और डार्क कर सके। इसका मतलब द मून विल नाउ, अगले 15 दिन की सिमेट्री में इट विल टेंड टुवर्ड्स ब्राइटनेस, टेंड टुवर्ड्स ब्राइटनेस, मतलब थोड़ा सा उजियारा होगा पहले दिन। इसको अंजोरी पाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, अंजोरी पाक, ठीक। ये डार्क पीरियड था, तो इसको बोला गया कृष्ण पक्ष। क्या बोला गया, कृष्ण पक्ष, ठीक। कृष्ण जी के नाम पे नाम है, डार्क कलर के नाम से रेफर कर दिया गया है। इस पक्ष को क्या बोला गया, कृष्ण पक्ष। ब्राइटर में आएगा तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष बोलिए, शुक्ल पक्ष। किसी भी देसी कैलेंडर, अब भूल जाओ फागुन, फागुन आपको एक ही चीज याद रखना है, फागुन का पूर्णिमा के दिन आपने क्या मनाया है, होली, ठीक। अगला महीना कौन सा आ जाता है, चैत। चैत का पहला, किसी भी देसी कैलेंडर का पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। किसी भी देसी कैलेंडर के बीचों बीच का दिन कौन सा होता है, अमावस्या। किसी भी, अब ब्राइटनेस की तरफ बढ़ेगा, ब्राइट होगा, ब्राइट होगा, ब्राइट होगा। जब मैक्सिमम 15 दिन में पहुंचेगा तो पूरा चंद्रमा चमकने लगेगा। इस दिन होगी कौन सी, पूर्णिमा। जिस दिन चैत महीने की पूर्णिमा होगी उसके बाद क्या और मून ब्राइट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी दिन इस महीने का अंतिम दिन होगा। किसी भी देसी कैलेंडर के अंतिम दिन क्या होती है, पूर्णिमा। अंतिम दिन क्या होती है, पूर्णिमा। अंतिम पक्ष कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष। बीचों बीच का दिन कौन सा होता है,
अमावस्या। पहला पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। पूरे देसी कैलेंडर के 12 महीने में जो पहला महीना है दैट इज आपका चैत माह। चैत माह कौन सा माह बोलिए? चैत माह। ठीक। और जितने देसी कैलेंडर हैं आपके उनका महीना हम देखें, अगर चैत से काउंट करोगे तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक। कुंवार बोलते हैं ना इसको, कुंवार को ही क्या बोला जाता है? अश्विन। कुंवार, कार्तिक, मगशीर या मार्गशीर्ष, पूस, माघ और फागुन। रटाएगा नहीं एक बार में। ये याद कैसे होगा कि जैसे फागुन में आपने होली को याद रखा, कार्तिक में आप दीपावली को याद रखेंगे, जब आप सावन में आएंगे तो आप हरेली को याद रखेंगे, भादों में आएंगे तो आप तीज त्योहार को याद करेंगे। ऐसे करके रिलेट कर करके हम क्या करेंगे? इसको याद करेंगे। बट इतना याद हुआ कि नहीं कि इनमें से किसी भी महीने का पहला पक्ष जो होगा वो कृष्ण पक्ष होगा। ठीक। चंद्रमा घटने लगेगा, बीचों बीच का दिन क्या होगी? अमावस्या। फिर चंद्रमा बढ़ने लगेगा तो कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। और अंतिम दिन क्या होगा आपका? अंतिम दिन क्या होगा आपका? पूर्णिमा। प्रत्येक माह में कुछ ना कुछ ऐसे तीज त्योहार आते हैं जिनसे आप उस महीने के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से याद रखें। उदाहरण के तौर पे हम अभी जशपुर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? जशपुर में चैत्र माह में या चैत महीने में वहां ओराव जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा बोलिए? ओराव जनजाति के द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? सरहुल। साल के पेड़ में फूल आने के उपलक्ष्य में सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? ओराव जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा? ओराव जनजाति के द्वारा। सरहुल एक गीत भी है, सरहुल एक नृत्य भी है, सरहुल एक पर्व भी है और सरहुल एक नृत्य भी है। कौन से महीने में मनाया जाता है? चैत माह में। कौन से वृक्ष के इर्द गिर्द? साल के वृक्ष में। मैंने आपको बताया था कौन सी जनजाति बनाती है? ओराव। मैंने आपको बताया था कि आदिवासी न क्रिश्चियन है और न वो हिंदू है, बल्कि उसकी अपनी मान्यताएं हैं जिसमें वो प्रकृति पूजक होता है। क्या होता है? प्रकृति पूजक। तो इसमें भी वो प्रकृति का धन्यवाद देता है और प्रकृति की पूजा करता है। इसमें दो देवी देवताओं का नाम आता है, धर्मेश और सरना। सरना सामान्यतः देवी या धरती माँ के लिए रेफर किया जाता है और धर्मेश जो है ये सूर्य के लिए। किसके लिए बोलिए? सूर्य के लिए। तो सूर्य प्रकृति है, पूजा हो रही है। साल का पेड़ प्रकृति है, पूजा हो रही है। सरना धरती मिट्टी क्या है? प्रकृति है, उसकी भी क्या हो रही है? यहाँ पे पूजा हो रही है। तो सरहुल का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? द आंसर इज चैत। हिंदी कैलेंडर या देसी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है आपका? चैत का महीना। ठीक। थोड़ा सा लिखेंगे, मिसलेनियस वाली कॉपी में लिखेंगे। आपको 2 कॉपी बनाना है ना, नए बच्चे जितना है 2 कॉपी बनाना 100-100 पेज का। एक डिस्ट्रिक्ट वाला कॉपी है, एक मिसलेनियस कॉपी है। फटाफट लिखिए। चलिए लिखिए देसी कैलेंडर। देसी कैलेंडर। लोड मत लेना, मेरे से कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो मैं खेल खेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि ये सिलेबस है उसको मार्किंग कर करके दिमाग में दबाव लो, दबाव से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ ऐसे भी थ्योरेटिकल कम है, चीजों को आपको जनरल पकड़ना है। मैं आपको 25 किताब भी पढ़ा दूंगा लेकिन आपको मैं लोकल टच नहीं दे पाया तो आप छत्तीसगढ़ में गोल 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 घूमते रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ के लिए आपको देसी तरीके से क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। तो आपको कोई फिर बीट नहीं कर सकता उसके बाद में। ठीक है। चलिए हिंदू क्या बोला मैं? देसी पंचांग के 12 महीने। अब 12 महीने लिखे तो टेंशन मत लेना कि मैं 12 महीने याद कैसे करूंगा, सब मेरे ऊपर छोड़ देना। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ पढ़ना है। देसी कैलेंडर के 12 माह इस प्रकार हैं, फटाफट हम लोग लिखेंगे। चैत, बैसाख, चैत, बैसाख, इसको आप चैत लिख लेना। चैत, चैत्र लिखोगे कंफ्यूजन होगा। चैत, बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ लिखा है हम लोग इसको ऐसे छत्तीसगढ़ में जेठ पढ़ते हैं। किसी भी घर में अगर 2 भाई बहन हैं तो बड़े वाले की शादी जेठ महीने में नहीं की जाती, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो जेठ माह आपको याद हो गया। ठीक। आषाढ़, आषाढ़, श्रावण लिखा है इसको आप लिखो सावन, आषाढ़, सावन। भाद्रपद लिखा है इसको आप लिखो भादो, भाद्रपद लिखा है इसको आप लिखो भादो।
अश्विन लिखा है, इसको आप लिखो कुंवार। कुंवार में समर रिटर्न करता है, सेकेंड टाइम गर्मी आ जाती है। सितंबर अक्टूबर का महीना जब हम लोग दुर्गा माता का पूजा करते हैं, उसी समय कुंवार का महीना सेकेंड समर कहा जाता है, द्वितीय ग्रीष्मकाल। ठीक। कार्तिक, कार्तिक सब लोग जानते होंगे, दीपावली का त्योहार, दीपावली। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं, बीच बीच में आता रहेगा, बताता रहूंगा। ठीक। मार्गशीर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? अघन बोलते हैं, अघन। मम्मी लोग इस समय गुरुवार का पूजा करते हैं, सुबह उठ के लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, पैर बनाते हैं ताकि घर में पैसा आए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अघन, अगहन लिखते हैं, अगहन, इसमें ह आधा रहता है। पूस, पौस लिखा है, उसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पूस। ठीक। माघ, अभी माघ का मेला लगा था, इसमें फरवरी माह में माघ पुन्नी मेला कहाँ लगा था? राजिम में। माघ पुन्नी मेला चर्चा में था, मैं आपको बार बार महानदी का उद्गम बताया तो उसको डिस्कस किया। माघ पुन्नी मेला, माघ पुन्नी मेला मतलब कि माघ का जो अंतिम दिन था, कौन सा वाला? माघ का पूर्णिमा, उस दिन उसकी क्या होती है? ठीक है, चलिए, माघ पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है? हमारे यहाँ प्रसिद्ध राजिम। ठीक। अब माघ महीना खत्म हुआ तो महीना कौन सा लगा? फागुन। फागुन में खेलेंगे रंग, और कब खेलेंगे? जो फागुन का अंतिम दिन होगा, दैट इज आपका फागुन पूर्णिमा। फागुन पूर्णिमा, फाल्गुन लिखा है, आप इसको लिखो फागुन।